एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, कैसे रिलेशन वेरीफाई किया जाता है और कैसे रिलेशन हम लोग जो है देखते हैं, ठीक है। तो आइए क्या करने वाले हम लोग, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ ए पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले देखते हैं, कोई एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। तो हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अब इस पॉलिनोमियल के हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरोस फाइंड करेंगे और ज़ीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन देखेंगे और वेरीफाई करेंगे उसको, ठीक है। उसका रिलेशन हम लोग वेरीफाई करने वाले हैं, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ना तो वैल्यूज़ निकाल पाते हैं और ना ही वेरीफाई कर पाते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ठीक है, ज़ीरोज़ निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 ले लोगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो 6 कैसे फैक्टर करने हैं, जोड़ने पे 5 आ जाए तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके पास, 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो मतलब 3 और 2 और 3 और 2 को ऐड करने पे 5 आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा लो तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x और ये प्लस का 6 इक्वल टू 0 बच्चों आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए बच्चों कॉमन निकालते हैं पहले 2 टर्म्स में और लास्ट के 2 टर्म्स में और देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3, इसमें से माइनस का 2 निकाल लो तो ये माइनस का 2 निकालोगे तो प्लस का x हो जाएगा और ये प्लस का था तो माइनस का 3 हो जाएगा और ये रहा इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हैं दोनों ही टर्म्स में x माइनस 3 कॉमन है, ये भी बाहर निकाल लिए। तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में। क्लियर है। तो अब देखिए 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा। तो आइए ज़रा देखते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और अगर आप x माइनस 2 इक्वल टू 0 ले रहे हो तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2 मिल जाएगी। तो आपने देखा सबसे पहले दिए हुए पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ मिल गए, 2 ज़ीरोज़, ठीक है। 2 ज़ीरोज़ मिल गए, कौन कौन से, 3 और 2। तो अब इस दोनों ज़ीरोज़ को, एक को अल्फ़ा और एक को हम बीटा सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो लेट अल्फ़ा इसको मान लेते हैं या इसको किसी को भी एक को मानेंगे, वेरिफिकेशन में ठीक है सेम ही आएगा। तो एक अल्फ़ा ले लिया और बीटा हमने क्या ले लिया, बीटा ले लिया है 2। बात समझ में आ गई। तो आइए अब पॉलिनोमियल से कोफिशिएंट्स देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a कितना दिया गया है, 1, ठीक है। x का कोफिशिएंट b कितना दिया गया है यहाँ से, माइनस का 5 और कांस्टेंट टर्म c कितना दिया गया है यहाँ से 6। तो अब हमको रिलेशन पता है बच्चों, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a, ठीक है। तो पहला ये वाला रिलेशन हम लोग यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं और देखते हैं कि हमारे पास दोनों साइड से वैल्यूज़ इक्वल आनी चाहिए। तो अब देखिए अल्फ़ा की जगह पे आप 3 रख दो और बीटा की जगह पे आप 2 रख दो। इधर माइनस b की वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस का 5 और a की वैल्यू कितनी दी गई है, 1। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट साइड से 3 और 2 5 हो गया, राइट साइड से भी 5 हो गया, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाइड हो गया। क्लियर है। तो अब आइए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई कराते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, c बाई ए। तो चलिए आइए इसको वेरीफाई कराते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 3, बीटा की वैल्यू 2 दी गई है, इधर से c की वैल्यू कितनी दी गई, 6 और a की वैल्यू 1 दी गई है। तो लेफ्ट साइड से 3 इंटू 2 6 हो गया, राइट साइड से भी 6 हो गया। तो आपने देखा कि वेरीफाई हो गया, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बीच में जो रिलेशन था वो वेरीफाई हम लोग ने कर लिया, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, CBSE में पूछा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये CBSE में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस तरह का रूट के फॉर्म में भी दिया जा सकता है और सिंपल इस तरह से जो दिया गया ये भी दिया जा सकता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और इसको शेयर भी कर दिएगा।